हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश। रीडिंग टाइमलेस होती है और जब भी ये रीडिंग्स आपके सामने आती है उस वक्त के लिए वो आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा, रिचुअल्स जब भी कंप्लीटेड होते हैं तो मैसेजेस फ्लो होने लगते हैं। तो लेट्स सी कि रीडिंग्स में क्या आ रहा है और उसके बाद हम बाकी चीज़ों में बात करेंगे। तो जैसे हमेशा से कहती हूँ कि जब भी फ्लेम जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का एक हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, ताकि आपको जो जानना है वो जानने मिले, वो चीज़ जानने मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लेन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे स्ट्रॉन्गली फील हुआ जैसे ही अभी मेरी मैसेज टोन बजी, तो ऐसा लगा कि ये रीडिंग के दौरान या रीडिंग देखने के बाद जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि यस, कुछ लोगों को उनकी तरफ से कुछ मैसेज आ सकता है। नहीं, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ना एक अपसेट पोजीशन में बहुत ज़्यादा है कि उनकी लाइफ में ना सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। लाइक नो, रूटीन अच्छे से बहुत चल रहा है कि चलो उठे, खाना खाया, ऑफिस गए, या जो भी उनका रूटीन हो बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन उसमें ना पता नहीं समाव उनको इसमें बार बार ट्रिगर हो रहा है कि उनकी लाइफ में जैसे कि हर चीज़ ना मिसिंग है, होने के लिए सब कुछ, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ में कोई भी खुशी या एक अलग ही हैप्पीनेस या हैपनिंग ही नहीं है। अपने आप को हर रूटीन में ढाल के देखा, अपने आप को हर तरीके से बिजी रख के देखा, लिटरली काम में डूब गए वाली एनर्जी है। लेकिन फिर भी घूम फिर के आपकी याद क्यों आती है, ये आप ही बार बार क्यों रियलाइज़ हो रहे हो, ये बात उनको बहुत खाए जा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो लोग की पार्टनर तो लिटरली मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि इतनी याद क्यों आ रही है। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ खास क्या लगी मालूम है, ये आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आपकी तरह नहीं कि आपने कोई रिचुअल्स किए हो, लाइक ना एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है, लेकिन इनका तरीका है ना फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है फ़ोटो मैनिफेस्टेशन। क्योंकि इनकी जब मतलब इनको जब आपकी याद आती है ना, तो इनकी मतलब एक एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और क्लियर हो जाती है कि वो चीज़ एक ना एक अलग ही लेवल का मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रही है। यस, इनको बार बार उसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में याद आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़, दो चीज़ मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है, वो है कि आप लोग का एक हायर लेवल का सोल कनेक्शन है और वो उसमें स्ट्रॉन्ग रीयूनियन के नज़दीक पॉसिबल है। और सेकेंडली दूसरा चीज़ है कि यस, ये आपको स्टॉक करते हैं और वो भी हर रात को। रात को तो वो ऑनलाइन स्टॉक करना समाव पॉसिबल है, बट समाव कहीं भी तरीके, किसी भी तरीके से, पता नहीं क्यों ऐसे रिसेंटली ना आपको रियल में उन्होंने स्टॉक किया, लाइक रियल में कहीं देखा है दूर से। इस वक्त ऐसा लगा ना, उस मतलब समाव जब भी उन्होंने आपको देखा था, तो ऐसा लगा कि आप चेंज हो गए, आप चेंज।
एक पॉजिटिव चेंज है। माना कि आप शांत हो, बट उनके लिए जो एक तड़प, वो प्यार, वो सब चीज़ें ना जैसे एक अजीब तरीके से मिसिंग फील हुए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि आपसे बहुत घबराते हैं, कि बात करने की इनकी ना बहुत इच्छा है, लेकिन ना फ़ोन उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं या नंबर सोचते हैं कि चलो बात करनी है, लेकिन समाव ना दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि छोड़ो, लाइक कि क्यों आपकी लाइफ में अभी मुश्किल से एक स्टेबिलिटी आई है, खुशी आई है या कुछ अच्छा हुआ है, तो उसको ख़राब क्यों करें। लेकिन उनसे ना रहा नहीं जा रहा है आपसे बात के बगैर। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ना 88 और 888 की एनर्जी फील हो रही है। वो सोचते हैं बहुत कि क्यों, कैसे, क्यों बात करें, क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ गया है, बहुत कुछ सवालों के जवाब है जिसके जवाब उनके पास नहीं है। तो कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि बेकार में आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें, वापस वही सब चीज़ होगी और वही सब दिल दुखाना होगा। लेकिन बहुत इमोशन है ना अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लाइक ना कि उनको ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ना प्रैक्टिकली सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, वैसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, बात करनी है, कब एक बार मिलना है, एक बार बात करनी है। मतलब इस इंसान को किसी भी तरह ना एक रखना है अपने पास, उसको जाने नहीं दे सकते, उसकी एनर्जी नहीं जाने दे सकते। इसीलिए शायद जैसे जैसे आपकी एनर्जी उनसे छूट रही है ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि उनको ना ये एनर्जीज़ का मिसिंगनेस बहुत, मतलब मिसिंग थिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे के लेटर, टी लेटर, वाई लेटर, एस लेटर, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5 और जैसे 8 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग की कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक नया रीज़न या कुछ तो ऐसा चीज़ ना जिसे ढूंढ रहे हो, एक चीज़, लाइक ना एक बहाना, एक कुछ तो ऐसा आपके लिए कुछ मदद करना या आपसे मदद मांगना या कुछ भी हो, बट एक मौका चाहिए, एक रीज़न चाहिए आपसे बात करने का, जानना है कि हुआ क्या है, क्या हो रहा है। अपनी लाइफ के भी दुखड़े उनको सुनाने कि उन्होंने क्या गलती की है, वो भी नहीं, लेकिन आते ही नहीं उनको, आते ही बस आपसे एक फीलिंग्स चाहिए, फीलिंग्स जो वो मिस कर रहे हैं। ये धीरे धीरे से खुलेंगे, धीरे धीरे से खुलेंगे। पता नहीं आने वाली 30 तारीख मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है, क्या रीज़न है पता नहीं, बट मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस वक्त उस दिन शायद आपको कॉल आ जाए या फिर ये लिटरली मिलने आ जाए, क्योंकि मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, लाइक कि अचानक से होगा। काफ़ी हद तक मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ट्रैवल दिख रहा है, या हो सकता है कि इनका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ भी हो, बट या फिर कहीं दूर से आपसे आपके मिलने की एनर्जी है अचानक से, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी दूर ट्रैवल करके अचानक से आपको दूर से देख के गए हैं। इनका ना वो जगह पे या तो वो विज़िट कर रहे हैं, या तो विज़िट करने की मतलब इच्छा बहुत है, जहाँ जहाँ वो आप लोग जाते थे मिलने के लिए, बातें करने के लिए, जैसे कि कॉफ़ी शॉप हो, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कहीं तालाब या नदी किनारे की जगह फील हो रही है, जहाँ आप जाते थे ना, वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि या तो वो गए हैं, जाते हैं हमेशा, जब भी आपकी याद आती है, जब भी उनको मौका मिलता है, और कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी इच्छा है कि वहाँ पे जाए, आपके साथ उसी जगह पे वापस जाए। ये बहुत ज़्यादा ना इमेजिन करते हैं हर चीज़, आपके साथ
मतलब आप साथ होते तो ये होता, वो होता, ऐसे होता, वैसे होता, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। फ्लेम देखा आपने कि एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील कर पाते हैं, एक अलग ही लेवल का। जब भी मतलब उनकी लाइफ में ना, मैंने कहा ना, एक रूटीन सा है, हर चीज़ जैसे चल रही है, सब चीज़ चल रही है, ये हो सब कुछ हो, लेकिन जो एक असली खुशी है ना वो मिसिंग है। जैसे शरीर जिंदा तो है लेकिन उसमें जान नहीं है, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उस चीज़ में ना जान आ जाती है। इसीलिए वो मतलब ऐसा ना कि आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपके बारे में लिटरली फील करना चाहते हैं, एटलीस्ट रात को। क्योंकि दिन में ना बहुत रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि आपकी याद ना आए कहीं, लेकिन जब रात को ऐसा लगता है ना कि आपको याद करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो जैसे ना एक खुशी के पल सा, मतलब सुकून की नींद तो आती है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि नहीं, रातों की नींद तो उड़ी हुई है, मतलब एक सोना है, सोते हैं, लेकिन एक लाइफ में एक अच्छी नींद वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो ख्यालों में, उस इमेजिनेशन में कभी वो सो जाते हैं, वो उनको खुद को फील नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या है। मुझे बार बार एक छोटा सा बेबी नज़र आ रहा है, मे बी एक नई शुरुआत है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई बच्चे का कनेक्शन है, या कुछ तो ऐसा है जिस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो इनकी इमेजिनेशन है कि आपके साथ ये बेबी हो वगैरह सब चीज़ है, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा एक बच्चे वाली फीलिंग से बहुत ज़्यादा बुलाते हैं। मुझे लेटर में स्ट्रांगली वी लेटर दिखाई दे रहा है अभी, एस लेटर। अगेन स्वैन्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली, और स्वैन है ना, आज मुझे अकेला दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक लोनलीनेस, अपनी पार्टनर की एक बोलते हैं ना, एक मिसिंग एनर्जी में फील हो रहा है। ये स्ट्रांगली ना ऐसा है ना कि बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मतलब हिम्मत जुटा रहे हैं, या फिर रीज़न ढूंढ रहे हैं, या कुछ तो ऐसा हो, लाइक जिस तरह से ये सोच रहे हैं ना कि चलो बात करनी है, इच्छा है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वो चीज़ है ना समाओ एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करे। और इसी वजह से अचानक से कुछ रीज़न से कुछ बात हो, कुछ भी हो, बट उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, लिटरली आ सकता है। ये थी एनर्जी। यस, मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि ये मैसेज कॉल तो आएगा ही ज़रूर। बहुत बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होनी बाकी है, ये उनको भी फील होता है कि कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है, या वो आपके बिना अधूरे हैं। उनके सामने बहुत सारी मुश्किलात है, कुछ रीज़न्स है, फैमिली इश्यूज़ हो या मैरिड सिचुएशन या कुछ भी हो, बट समहाउ उनको ऐसा लगता है ना कि चलो ये प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसका कुछ तो सोल्यूशन हो सकता है, कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बार बार वही बारे में सोचने की वजह से कुछ अचानक से कुछ मिरेकल होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो, वहाँ पे वो सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इस कदर सोच रहे हैं कि जैसे कुछ पुरानी चीज़ है, पुरानी कुछ खटास है, वो मिटानी है। ये वाली एनर्जी है। ट्रस्ट, मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रस्ट इशू रिलेटेड है। आपको उन पे ट्रस्ट नहीं, या उनको आपको ट्रस्ट नहीं, कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जहाँ पे वो चीज़ ना ऐसे लॉक बन के रही है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तरफ ना लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए आप, तो भी आपको चीज़ें क्लियर होके मिलेगी। अट्रैक्शन, बेहद अट्रैक्शन है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन है,
बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि अपनी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें चल रही है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जिस लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज़ है। एक्सप्रेस योर लव, अगेन ये चीज़ उनके लिए शायद मैसेजेस है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनकी तरफ से ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, तो उनको ये सब चीज़ें खोल के अपनी प्यार का इजहार, अपनी फीलिंग्स का इजहार, अपनी गलती का मानना, हर चीज़ जैसे करनी चाहिए। यू डिज़र्व लव, आप वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं। मैंने हमेशा से कहा था, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। हर एक इंसान वो जो सच्चे दिल से प्यार करता है मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, सच्चे दिल से, क्योंकि इतना इंतज़ार करना, इतना रोना धोना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, और ऐसे लोग ही सच्चे प्यार को डिज़र्व करते हैं। माना कि उनके लाइफ में खुशियाँ काफ़ी कम टाइम तक टिकती है, सब कुछ है, लेकिन जैसे वो देने के लिए बने हैं, ये मैं मानती हूँ, देने के लिए बने हैं। क्योंकि जब आपके लाइफ में तकलीफ़ें, दुख, सेपरेशन, हर चीज़ आती है ना, तब आपको दुनिया की तरफ देखने का, खुद की तरफ देखने का, लोगों की तरफ देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो कुछ लोगों केसेस में ऐसा ना, उनको शायद अंदाज़ा नहीं हो, अभी ये जनरल रीडिंग है, माना कि सबके साथ रेजोनेट हो ना हो, बट समाव ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस है कि ये पर्सन आपके लिए मतलब सही है, सेफ है। माना कि गलतियां हो चुकी है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि हीलिंग फेज चालू है, एक कार्मिक क्लिनजिंग चालू है। इसके लिए वो उनका ऐसा बिहेव होना लाजमी था, लेकिन उनको बदला जा रहा है। एंड कीप एन ओपन माइंड, अगेन ट्रस्ट, सेफ फॉर लव, कीप एन ओपन माइंड, ये सब हर चीज़ ना एक चीज़ की तरफ डायरेक्शन, मुझे एक चीज़ की तरफ बार बार बता रही है कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रस्ट इशू रिलेटेड हुआ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या कुछ भी रीजंस की वजह से एक दूसरे के ऊपर ना जैसे ट्रस्ट खो चुके हैं और विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये सही होगा, क्या होगा, क्या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये सब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक है ना, कुछ समाव ऐसा लग रहा है ना, अप्रैल गुजरने के बाद, स्पेशली अप्रैल गुजरने के बाद चीज़ें ना एक कार्मिक क्लिनजिंग में जा रही है। मतलब अभी हर चीज़ ऐसा नहीं कि कुछ लोग केसेस में जल्दी नहीं होगा या लेट होगा समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ें ना कार्मिक क्लिनजिंग की तरफ जा रही है, आपकी भी उनकी भी। तो उसी वजह से चीज़ें रुकी हुई है। गिव इट टाइम, कि इंसान को सिचुएशंस को बदलने के लिए टाइम दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी मिलती जाएगी। क्लैरिटी, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, यू डिज़र्व लव, आप सच्चे प्यार के हकदार हैं, इसीलिए आपकी तरफ कोई भी चीज़ ऐसे ही मुँह उठा के नहीं आ रही है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।